हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की नदियों के मुख्य रूप से दो अपवाह तंत्र हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं उसको। एक तो है हिमालयन नदी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो इसी हिमालयन नदी अपवाह तंत्र में तीन अपवाह तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और तीसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो आज जिस अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो एक मैप दिख रहा होगा बोर्ड में आपको कि आप देख सकते हैं एक सिंधु नदी अपवाह तंत्र की मैप है। ये जो जगह है ये है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। कहाँ है? तो तिब्बत में है। इसी तिब्बत के मानसरोवर झील के एक जगह है राक्षस ताल, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के से ये सिंधु नदी निकलती है। तो कितनी किलोमीटर लंबी नदी है ये? 2880 किलोमीटर। और भारत में कितना बहती है? तो भारत में अराउंड ये 708 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 2880 किलोमीटर टोटल लंबी है। भारत में इसकी लंबाई की बात करें जितना बहती है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में एक जगह है। कौन सी जगह है ये? दमचौक। ठीक है, भारत में दमचौक नामक स्थान में प्रवेश करती है। फिर ये जो है लद्दाख जास्कर, लद्दाख और जास्कर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में ये बहते हुए जो है ना, नंगा पर्वत को पार करते हुए ये फिर गहरा गार्ज बनाती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है। अटक के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर अटक से होते हुए ये कराची पहुंचती है। कराची के बाद ये फिर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में यहाँ ये विलीन हो जाती है। मतलब मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये, भारत में दमचौक में प्रवेश करती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते हुए नंगा पर्वत को पार करते हुए गहरा गाछ बनाती है, अटक के पास मैदानी भाग में ये पहुंचती है, फिर कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियों से मिलकर बनता है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों जो नदियां हैं ये मिल के बनाती हैं पंचनद। ठीक है, पंचनद बनाती हैं। और ये पंचनद जो है ना, मिथनकोट एक जगह है पाकिस्तान में, मिथनकोट, यहीं आकर मिलती है और यहाँ से फिर ये सिंधु नदी में मिलती हैं और सिंधु नदी से मिलने के बाद ये अरब सागर में चली जाती हैं। ठीक है, पंचनद नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद अरब सागर में चली जाती हैं।
अब हम देखते हैं एक एक करके इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहायक जो नदी है इसकी कौन सी है, झेलम। झेलम ये लगभग 724 किलोमीटर लंबी नदी है। झेलम नदी 724 किलोमीटर लंबी है। इसका प्राचीन नाम जो है अस्किनी है। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, अस्किनी है। तो झेलम निकलती कहाँ है? जम्मू कश्मीर के, ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है। तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग पर्वत से निकलती है। ये जो पर्वत है ना, इसी यही है शेषनाग पर्वत। शेषनाग पर्वत से शेषनाग पर्वत से ये निकलती है, ठीक है। पंचनद बोलते हैं, ठीक है। कराची में आके मिलती है ये सिंधु नदी। तो शेषनाग पर्वत से निकलती है झेलम नदी, और इसमें एक इसकी सहायक नदी भी है झेलम की, उसको बोलते हैं किशन गंगा। किशन गंगा नदी है, वो इसकी सहायक नदी है। इसी किशन गंगा में 330 मेगावाट का एक परियोजना चल रहा है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है 330 मेगावाट की। और दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी है? एक है तुलबुल, दूसरा है उरी, ठीक है। दोनों जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये है झेलम नदी। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी की? चेनाब। तो चेनाब कहाँ से निकलती है? चेनाब के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो सिंधु नदी की ना सबसे बड़ी सहायक नदी है। अराउंड 1180 किलोमीटर लंबी नदी है ये चेनाब, 1180 किलोमीटर। तो ये जो कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला, ठीक है। बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है चेनाब, 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी बोलते हैं, चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं चेनाब को। तो 3 परियोजनाएं हैं इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 परियोजनाएं हैं। पहला है बगलिहार, दूसरा है दुलहस्ती, और तीसरा है सलाल, ठीक है। तो ये 3 परियोजना जो है इम्पोर्टेंट है। अब ये जो चेनाब है ना, ये झेलम में मिलती है आपको, ट्रिमू में करके एक जगह है। ये जो ये आगे बढ़ती है और एक ट्रिमू करके एक जगह है, ठीक है। ट्रिमू में चेनाब से मिलते हैं, झेलम और चेनाब जो है ना ट्रिमू में मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो ये हो गया चेनाब नदी। अब हम बात करते हैं झेलम के बाद चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है वितस्ता, ठीक है। अब बात करते हैं रावी। रावी कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग लॉ, वहीं से निकलती है ये। तो ये है 725 किलोमीटर लंबी नदी, 725 किलोमीटर लंबी नदी है ये, ठीक है। रावी नदी में एक खास बात है, यहाँ पे थीन परियोजना चल रही है। परियोजना की बात करें तो यहाँ पे थीन परियोजना चल रही है।
ठीक है, 3 परियोजना चल रही है। और ये जो चेनाब से है ना, चेनाब में ये मुल्तान में मिलती है। ठीक है, चेनाब से ये मुल्तान में मिल जाती है। सॉरी, ये जो है ना, ये जगह मुल्तान है। झेलम और चेनाब कहाँ मिलते हैं? तो ट्रीमू में है। और चेनाब और रावी कहाँ मिल रहे हैं बोलने से? तो मुल्तान में। अब हम बात करते हैं व्यास की। व्यास नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम और समापन दोनों ही भारत में होता है। तो निकलता कहाँ है? ये भी रोहतांग के व्यास कुंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो व्यास कुंड से। फिर ये पंजाब के हैं जो ना, हरिके बैराज एक जगह है, वहीं ये सतलज से मिल जाती है। ठीक है, हरिके बैराज में ये सतलज से मिल जाती है। अराउंड 460 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम और समापन दोनों भारत में होता है। तो व्यास का जो प्राचीन नाम है वो है बिपाशा। क्या नाम है इसका? बिपाशा। ये इसका प्राचीन नाम है। किसका? तो आपका व्यास नदी का प्राचीन नाम है ये। ठीक है, व्यास का ये प्राचीन नाम है। अब हम एक और नदी देख रहे हैं अभी, सतलज। सतलज नदी ये जो है राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है। फिर भारत में ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। कहाँ पे है ये? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में है ये सतलज नदी। टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी 1450 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और अगर भारत में अगर लंबाई की बात करें जहाँ जितना बहती है वो है 1040 किलोमीटर। ठीक है, तो सतलज नदी में एक इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है वो है विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा परियोजना है इसमें? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो ये परियोजना इसमें चल रही है। तो अपवाह तंत्र में ये जो आज हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, उसके बारे में एक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण एक चर्चा है। आई होप सिंधु नदी के संबंध में ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये चर्चा और आपके लिए उपयोगी है, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।